हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। अदानी विल्मर का आईपीओ जो है वो हाल फिलहाल में आया था, लेकिन आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला। शेयर ने बढ़िया रफ्तार पकड़ी, 400 रुपये से भी ऊपर निकल गया, लेकिन उसके बाद तेजी और गिरावट वाला चूहे बिल्ली वाला खेल यहाँ पर चल रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे अदानी विल्मर के बारे में और मौका है कि नहीं यहाँ पर खरीदारी का, है तो कहाँ पर है उसके बारे में डिस्कस करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 345 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अदानी विल्मर के शेयर में 8.5 से 9% की गिरावट है। अगर हम देखें तो इससे पहले 380 के ऊपर था, टूट के 314 पे आ गया ये, फिर बाउंस बैक कर गया, 380 पे चला गया, अब वापस टूट रहा है और अब कह सकते हैं कि 340 350 के बीच में एक सपोर्ट बनाने की ये कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया है यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदारी के मौके, देखो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि अदानी विल्मर एक बेहतरीन कंपनी है और आने वाले दिनों में ये 500-600 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है उसको अगर मैं ध्यान में रखूं तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पर अगर करेक्शन आता है तो खरीदारी के मौके हैं। और जो इससे पहले भी अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अगर जब शेयर 400 पे था मैंने कहा था मत खरीदना। रीज़न ये था कि देखो, जब भी कोई आईपीओ लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में, शुरुआती दिनों में उसका अगर अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छा सब्सक्राइब हुआ है, तो डेफिनेटली 5-6 दिनों की तेज़ी देखने को मिली है उस आईपीओ में हमें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद आती है प्रॉफिट बुकिंग और आईपीओ जिस प्राइस जहां पे हाईज बनाता है वहां से फिर टूटना शुरू होता है। लेकिन जो अच्छे आईपीओज है वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो अब तक जितने भी आईपीओ लिस्ट हो चुके हैं, जब वो टूटना शुरू हुए अभी भी अगर आप देखो तो उसके बाद कोई इतना बड़ा मोमेंटम नहीं बना कि दोबारा वो अपने ओरिजिनल प्राइस पे चला, जिस जो हाईज बनाया था वहां पर ये पहुंच पाए। और देखा जाए तो देखो, लेकिन अदानी ग्रुप में अदानी विल्मर की कहानी थोड़ी अलग हो सकती है सबसे, क्योंकि देखो बाकी जितने भी आईपीओ थे वो टेक वाले आईपीओ थे और प्रॉफिट उतना ज़्यादा था नहीं उनका, और था भी तो बहुत कम था, और कह सकते हैं कि बबल वाला फेज था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो अदानी विल्मर की पॉजिटिव बात यह है कि भैया अदानी ग्रुप का इनका बैकबोन है, ठीक है, और कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से कह सकते हो आप इसको। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है वो आता है एडिबल ऑयल से। कंपनी का 80% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू आता है एडिबल ऑयल से। कंपनी और भी कई सारी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इनका एडिबल ऑयल से ही आता है। और इंडिया का तकरीबन सबसे बड़ा ये ब्रांड है एडिबल ऑयल की। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला ब्रांड अदानी का है। और आने वाले दिनों में देखो इनकी खपत जो है वो बढ़ने वाली है। रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते डेफिनेटली सनफ्लावर ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कि शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहीं से थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी होता था, तो शॉर्टेज देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन चीज़ें जो कंपनी के मैनेजमेंट है अदानी विल्मर, उनकी तरफ से कहा भी गया था कि चीज़ें अच्छी है, बेहतर है, कंपनी को कोई दिक्कत की जरूरत कंपनी और कोई दिक्कत फेस नहीं करने वाली है। अदानी विल्मर को ले अगर देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं अदानी विल्मर के। और अदानी विल्मर में अगर हम बात करने जाए तो देखो अभी तक कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, और कहाँ से करेंगे, अभी तो इसका आईपीओ आया है। और अदानी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 7% लोग हैं जो बेचने की बात करें। अगेन मेरी बिकवाली करने की सलाह नहीं है इस प्राइस पर, लेकिन जहां तक बात है खरीदारी की, मुझे लगता है कि शेयर अगर 340 से नीचे जाएगा तो अगेन ध्यान से सुनिए प्लीज, 340 से नीचे जाता है तो खरीदारी की आप शुरुआत कर सकते हो। आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 30 शेयर खरीद सकते हो। फिर अगर मानिए कि शेयर 310 पे जाता है, हर 30 रुपए की गिरावट में आप 30-30 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी में दम है, और कंपनी जिस सेक्टर के साथ जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वो बहुत दमदार है। सेक्टर भी दमदार है और इनका ग्रुप भी दमदार है, अदानी का ग्रुप बहुत ही दमदार है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए अदानी विल्मर को लेकर तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। 61 का इसका पी है जो कि महंगा है सेक्टर पी 29 से। लेकिन अदानी की हर कंपनी की यही कहानी है। अगर हम बात करें तो 200 का पी है अदानी एंटरप्राइज का, लेकिन अभी भी वो टूटा नहीं है, और जबकि सेक्टर पी 59 का है।
सिर्फ अदानी पोर्ट ही है जो सस्ते पी पर मिलता है, 30 का पी इसका, जबकि सेक्टर पी 59 है। बाकी अगर हम बाद में जाए अदानी ग्रीन, अदानी गैस देखें तो भैया वो हजार के पी तक पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी महंगे हैं। लेकिन अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करूं तो मुझे 4 कंपनियां पसंद आती है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर और अदानी विल्मर। अभी के लिए मैं अदानी ग्रीन, अदानी गैस और अदानी ट्रांसमिशन पे दाव नहीं खेलूंगा अभी के लिए, क्योंकि बहुत महंगे हो चुके हैं ये, और इसीलिए मैं वहां पे जाने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, कंपनियां देखो, अदानी ग्रुप दमदार है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर महंगा मिल रहा हो तो हम खरीद ले। अदानी एंटरप्राइज मैंने पहले भी कहा था, अगर 1500 के आसपास मिलेगा डेफिनेटली मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा, और 1500 के आसपास पहुंचा भी था, और मेरी खुद की बाइंग भी है यहाँ पर उस लेवल पर। और दूसरी अगर हम बात करें अदानी पोर्ट, डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो में ये भी है। अदानी विल्मर की मैं बात करूं तो हाँ, जब ये 325 के आसपास पहुंचा था अभी इस गिरावट में ही, तब मेरी खुद की यहाँ पर बाइंग थी और मैंने खुद क्वांटिटी को ऐड किया भी है। और अभी मैं वेट करूंगा, अगर बहुत खराब हालत में शेयर 300 के आसपास जाएगा तब जाके मैं अब एवरेज करूंगा, वरना मैं इसको होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अदानी विल्मर अभी के लिए मैं यही कहूंगा, कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, लेकिन मार्केट की हालत थोड़ी सी अनस्टेबल है, थोड़ी सी अनस्टेबल हो भी सकती है। लेकिन मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो अगर गिरावट भी आएगी तो कोई उतनी बड़ी गिरावट अब आप यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत झटके लगते रहेंगे, लेकिन जैसे ही झटका आएगा 1-2 दिन में वो रिकवरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अदानी विल्मर मैं कहूँगा कि खरीदारी करने का जो मौका है वो टुकड़ों में खरीदारी करने के मौके हैं यहाँ पर, और इसीलिए 340 के नीचे मिले थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, फिर हर 30 रुपए की गिरावट में आप थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते चले जाओ। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़रूर है इस कंपनी में, और कंपनी अभी एडिबल ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनियों ने आईपीओ के जरिए अच्छा खासा पैसा जुटाया भी है, तो कंपनी बाकी प्रोडक्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर सकती है, और अगर ऐसा होगा तो अच्छी बात होगी। अदानी विल्मर के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू भी इनके इंक्रीज हो रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल ज़रूर है। अदानी ग्रुप की हर कंपनी अच्छे खासे प्राइस पे ट्रेड करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी में खरीदारी के मौके हैं। अदानी विल्मर, एंटरप्राइज, पोर्ट और पावर के ऊपर मैं बेट करना पसंद करता हूं, लेकिन अगेन मैंने पहले भी कहा है कि मैं महंगा नहीं खरीदूंगा इन्हें, जब वो सस्ता होगा तब मैं खरीदारी करूंगा। अदानी विल्मर और अदानी एंटरप्राइज डेफिनेटली जब सस्ते हुए बाइंग करने के मौके थे, और जहां तक बात है अदानी पावर की 110 रुपए के आसपास मिलता है, तो वहां पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके अलावा अदानी ग्रुप में आपका फेवरेट शेयर कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।